हेलो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी स्टूडेंट के बाद लिन बाइचेन का लेवल पावर टेस्ट किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि लिन बाइचेन ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लिन बाइचेन की पावर की वजह से वहां पर रखे हुए दोनों बेसाल्ट टावर टूट गए, जिसकी वजह से जब रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है तब टीचर बताते हैं लिन बाइचेन के रिजल्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट पावर लेवल को चेक किया ही नहीं गया। ये बात सुनकर लिन बाइचेन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। मास्टर कहते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से 5th ग्रेड वाला बेसाल्ट तक टूट गया और जब बेसाल्ट के टुकड़ों की जांच करके लाया जाएगा तभी तुम्हारे रिजल्ट को बताया जाएगा। लिन बाइचेन कहता है मैं अभी दोबारा से ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, इसलिए वो इधर उधर टहलने लगता है। कुछ मास्टर सोचते हैं कि इसके अंदर तूफान की ताकत आ गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट के रिजल्ट को घोषित कर दिया गया है सिवाय बाइचेन के। मास्टर किंग अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के टेस्ट को यहीं पर रोका जाता है क्योंकि इस लड़के की वजह से ये सारी गड़बड़ हो चुकी है। तभी हेडमास्टर किंग से कहते हैं कि क्या बाकी के कॉलेजेस इस बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस तरह की कंडीशन को नहीं देखा गया कि बेसाल्ट स्टोन ही फेल हो गया हो। मुझे नहीं लगता कि दूसरे एकेडमी वाले इस बात पर भरोसा करेंगे। मास्टर किंग कहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़का स्पेशल तो है, ये जरूर बहुत स्पेशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। हेडमास्टर कहते हैं तो अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है। तो मास्टर किंग कहते हैं इस राउंड को इनवैलिड घोषित कर दो और दोबारा से इस टेस्ट को कराओ। एक मजबूत स्टोन को लेकर सभी सोच रहे थे कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। लिन बाइचेन उनसे बात करने के लिए आता है, लेकिन हेडमास्टर उसको रोक लेते हैं और उसे कहते हैं अब तुम्हें रीटेस्ट के लिए रेडी रहना होगा, जिसे बहुत ही जल्द करवाया जाएगा। तुम अपने बारे में चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लिन बाइचेन कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर वू फेंग आ जाता है और वो लिन बाइचेन के ऊपर हंसने लगता है। वो कहता है आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे रिजल्ट को भी इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है। बाइचेन कहता है ये उससे तो ठीक है, जब मैंने तुम्हारे मुंह पे पंच मारा था तो वू फेंग कहता है मास्टर ने तुम्हारे असली रंग को देख लिया है, तुमने किस तरह से चीटिंग किया है, इसलिए इस बार तुम्हारे पूरे एग्जाम को ही इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। लिन बाइचेन कहता है ठीक है, अब तुमने बहुत बोल लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वू फेंग कहता है तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। तभी हेडमास्टर वहाँ पर आकर कहते हैं कि बाकी सभी ट्रेनिज का टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, इसलिए सभी के सभी स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि क्या सच में लिन बाइचेन ने इस टेस्ट के लिए चीटिंग की होगी। चलो अब उसके बारे में तो आगे पता चल ही जाएगा। लिन बाइचेन वहाँ से जाकर अपने टेंट की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने टेंट में बटलर वैंग को देखता है, जिसने टेंट के अंदर काफी सारे खाने के आइटम्स को रखा हुआ था। लिन बाइचेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैंग कहता है आप मेरे काम की तारीफ करेंगे क्योंकि मैंने आपके टेंट को काफी अच्छे तरीके से कस दिया है, साथ ही में जो आपका बिस्तर पहला हुआ था उसको भी ढंग से लगा दिया है, और आपके खाने के लिए मैंने बहुत सारे आइटम्स भी मंगवाए हैं जिसमें डिजर्ट्स भी हैं। लिन बाइचेन पूछता है कि मैंने जो तुम्हें सिल्वर कॉइन्स दिए थे क्या तुमने वो सारे खर्च कर दिए। तो बटलर वैंग कहता है तो फिर ये सारा सामान और कहाँ से आता, और मैं आपके लिए हमेशा ही बेहतर करके दिखाऊंगा। तो लिन बाइचेन कहता है मुझे आप ही जैसे किसी की जरूरत थी कि आपने मेरे 1 महीने के धन को केवल एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो वैंग बाइचेन से कहता है कि आप मेरे काम से खुश क्यों नहीं हैं, क्या आपको कल की फाइट की चिंता हो रही है। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए क्योंकि मुझे कई सारे डैमेज करने वाले मूव्स आते हैं और मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी। लेकिन लिन बाइचेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर वो दोनों साथ ही में खाना खाकर सो जाते हैं। लिन बाइचेन सोचता है कि आज तो उसे खाना खाकर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वैंग को पता था कि उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन अब वो वैंग को और ज्यादा मनी नहीं दे सकता था। इसके बाद वो सोचता
کہتا ہے کہ اسے اپنا موبائل یوز کرنا چاہیے، شاید کوئی راستہ مل جائے واپس جانے کے لیے، لیکن ابھی بھی اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اسے پہلے یہاں پر رہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو ٹیسٹ ہوئے ان کے بارے میں بھی۔ اس نے لگ بھگ لیول 6 کو پار کر ہی لیا تھا، اسے کل کی کوئی بھی چنتا نہیں کہ اگلے کل کیا ہونے والا ہے، بھلے اس کی وو فینگ کے ساتھ فائٹ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اپنی انہی ساری پریشانیوں کو لے کر وہیں پر سو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بائی چین کے ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ وہیں پر باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں بائی چین اتنا شانت کیسے رہ سکتا ہے، اس نے کیول کھانا کھایا اور وہ سو گیا، اس نے اپنے اگلے دن کی ٹریننگ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ رزلٹ ایک دم صحیح تھے، لیکن جب اس کے رزلٹ کو انویلڈ گھوشت کر دیا گیا اسے پھر بھی کوئی چنتا نہیں تھی۔ کیا اسے سچ میں خود پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ اس نے اپنے تیسرے راؤنڈ تک کے لیے پریکٹس نہیں کی؟ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ اس نے لیول 6 کو پار کر دیا۔ اگلے دن جب لن بائی چین اٹھتا ہے تو اسے اپنے ٹیسٹ کے دوران کچھ اسٹوڈنٹ سے فائٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر بار یہاں پر لن بائی چین ہی جیت جاتا ہے۔ تبھی ماسٹر وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں پنگ ہو، شیویو، لنگ ین، ین یہ اور لن بائی چین۔ ان پانچوں کو سلیکٹ کر دیا جاتا ہے سمورائی میں، کیونکہ انہوں نے سمورائی میں لیول 9 کو پار کر لیا تھا۔ اس کے بعد ماسٹر کنگ سبھی ماسٹر کے ساتھ یہاں پر آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں قریب 100 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ماسٹر یہاں پر اس کے رولز بتاتے ہیں، جو بھی اپنے زیادہ سے زیادہ اپوننٹس کو ہرائے گا اسے اگلے راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس راؤنڈ کو تب تک کھیلا جائے گا جب تک تم میں سے 4 لوگ کو سلیکٹ نہیں کر لیا جاتا، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہراؤ۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں بہت دلچسپ فائٹ ہونے والی ہے، تو اگر آپ اسے جلدی سے دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔